ईसाले सवाब के गरज से इस बज़्म का इनेकाद है हो रही है। अल्लाह ताला हम सबों की इस बाबरकत महफिल की हाज़री को कबूल व मकबूल फरमाए और मोहम्मद असीरुद्दीन मरहूम के छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नीज़ मरहूम के जितने भी लवाहिकीन हैं, अल्लाह ताला सबों को सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमाए। सबसे पहले एक बात आपके जहन में रहे, हमारे मुआशरे और समाज में जब किसी का इंतकाल होता है, लोग चौथे दिन चहारम करते हैं, कुछ लोग 10वां भी करते हैं, कुछ लोग 20वां करते हैं, और जब 40 दिन मुकम्मल होता है तो उस मौका पर लोग 40वां करते हैं। महल्ले टोले मुआशरे समाज के रिश्तेदार के लोग पहुंचते हैं और उस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आपको ये मालूम है कि चहारुम के मौका पर, चहल्लुम के मौका पर जो सारे लोग जमा होते हैं, जमा होने के पीछे मकसद क्या है? हमारे मुआशरे के अक्सर लोग नहीं जानते। चहारुम के मौका पर, चहल्लुम के मौका पर सारे समाज के लोग, रिश्तेदार, खानदान के लोग जो जमा होते हैं, उस जमा होने के पीछे मकसद क्या है? जानते हो या न जानते हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। गौर से सुनेंगे तो बात समझ में भी आ जाएगी। दो मकसद है, महल्ले टोले खानदान के लोग और सारे लोगों का एक जगह जमा होने के पीछे दो मकसद है। पहला मकसद यह है कि जो दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, जो वफात कर गए हैं, उसके लिए इज्तिमाई तौर पर सब लोग मिलजुल करके उसके लिए दुआए रहमत करें और दुआए मग़फ़िरत करें। पहला मकसद यही है कि जो दुनिया से चले गए हैं, जिसका इंतकाल हो गया है, उसके लिए इज्तिमाई तौर पर सारे के सारे लोग उसके लिए दुआए रहमत करें और दुआए मग़फ़िरत करें। दूसरा मकसद है, जिसका बाप इंतकाल कर जाए, माँ इंतकाल कर जाए, भाई बहन इंतकाल कर जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसको तकलीफ होती है, उसको परेशानी होती है, उसको दुख हुआ करता है। दूसरा मकसद ये है कि जो मरने वाले हैं, उसके जो बाल बच्चे हैं, उसके खानदान के लोग हैं, उसके जाने की वजह से जो उसको दुख हुआ है, जो उसको मुसीबत हुई है, जो उसको परेशानी लाहिक हुई है, आप उसके खानदान के लोगों को तसल्ली दें, उसको दिलासा दें, उसको सब्र की तलकीन करें। दूसरा मकसद यही है कि उसके खानदान के लोगों को तसल्ली दें, उसको दिलासा दें, उसके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें। ये है दो मकसद। इसी मकसद के तहत चहारुम के मौका पर और चहल्लुम के मौका पर सारे लोगों की हाजिरी होती है। मेरे समझ से यही दोनों मकसद है। मेरी दुआ है आप हजरात भी दुआ फरमाएं कि मौला ताला मरहूम के छोटे बड़े गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमाए और उसके ख़ानदान के तमाम लोगों को सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमाए। हम लोग जिस मजहब को मानने वाले हैं उसका नाम है मजहब इस्लाम। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं और मजहब इस्लाम में खैर खाही की तालीम है। दूसरों का भला सोचना, इसकी तालीम कुरान में भी है और अहादीस में भी है। तो मजहब इस्लाम की अहम तालीमात में से एक अहम तालीम है दूसरों की खैर खाही, यानी दूसरों का भला सोचना।
जैसा कि खुतबे मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया। अल्लाह ताला फरमाता है तावनु अलल बिर्रे व तक़वा। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाता है तावनु अलल बिर्रे व तक़वा, नेकी के कामों में, भलाई के कामों में तुम दूसरों की मदद करो। इस्लामी तालीम है, अल्लाह का फरमान है, नेक कामों में तुम दूसरों की मदद करो। वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, और तुम गुनाह और खता के कामों में दूसरों की मदद न करो। मदद करने का भी हुक्म है और मदद न करने का भी हुक्म है। किन कामों में मदद करें? नेक कामों में दूसरों की मदद करें और बुरे कामों में, गलत कामों में, गुनाह के कामों में आप दूसरों की मदद न करें। ठीक है, मैंने दूसरे की मदद कर दिया, दूसरा का भला हो गया, आपका क्या है इसमें? आपको क्या मिलेगा? तो हमारे और आपके प्यारे आका जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्दे मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। जो अपने भाइयों की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला वैसे बंदों की मदद में खुद लगा रहता है। हमारे नबी फरमाते हैं जो दूसरों की मदद में लगा रहता है वैसे बंदे की मदद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। अब आप ही सोचें, जिसकी मदद अल्लाह ताला फरमाए उसका कौन है जो बाल बीका कर सके? तो मजहब इस्लाम की तालीमात में से एक अहम तालीम है दूसरों की मदद करना, और दूसरों की मदद करने ही को कहते हैं फारसी जबान में खैर खाही। इसलिए दूसरों की खैर खाही करें और बदखाही करने की कोशिश भी ना करें। अगर आपने दूसरों की बदखाही किया तो खुद आपका बुरा हो जाएगा। आप दूसरों का बुरा करेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आपका बुरा। मजहब इस्लाम नाम ही है खैर खाही का। कुरान शरीफ की एक आयत करीमा का एक सूरह का नाम है सूरतुन नमल। नमल के माना होता है चूंटी। कुरान की बहुत सारी सूरतें हैं, एक सूरह का नाम है सूरतुन नमल। उसके अंदर एक वाकया, लंबा वाकया है, उसमें जाना नहीं है, इख्तिसार में दो चार बातें समाप्त। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपनी फौज को लेकर, लाहौर लश्कर को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम बहुत सारे सिपाही को लेकर, फौज को लेकर, लाहौर लश्कर को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। एक ऐसे इलाके से गुजर हो रहा था जिस इलाके में, जिस वादी में चूटियों का बसेरा था। चूटी के वादी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम गुजरने वाले थे। जो सरदार चूंटी थी उसको एहसास हुआ, उसको मालूम हो गया, तो उस सरदार चूंटी ने अपनी चूटियों से कहा, उस चूंटी ने अपनी बिरादरी की चूटियों से कहा, या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ए चूंटियों, अपने अपने सुराख में दाखिल हो। जिस वादिये चूंटी से सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर होने वाला था, एक चूंटी ने देख करके अपनी सहेली से कहा, अपनी बिरादरी की चूंटियों से कहा, अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम की लश्कर अपने पांव से रौंद न डाले, इसलिए अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाओ। एक चूंटी है, चूंटी ने अपनी बिरादरी की चूंटियों से कहा कि तुम अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम उनके पांव के तले रौंद दिए जाओ। इसमें क्या है? खैर खाही है।
इसमें क्या है? खैर खाही है। जब चूंटी एक हकीर जानवर अपनी बिरादरी की खैर खाही करे, अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है कि उसका तज़किरा कुरान हकीम में फरमाया। अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि उसका तज़किरा कुरान हकीम में फरमाया, और जिक्र ही नहीं फरमाया बल्कि कुरान की एक सूरह का नाम सूरतुन नमल रख दिया। मालूम ये हुआ कि अगर एक चूंटी अपनी बिरादरी के लोगों के लिए खैर खाही करे, अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है कि उसका तज़किरा कुरान में करता है, सूरह का नाम कुरान में चूंटी के नाम पर रख देता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान की खैर खाही करे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं होगा? यकीनन होगा। तो जिस मजहब इस्लाम के हम लोग पैरोकार हैं, मानने वाले हैं, उस मजहब इस्लाम में खैर खाही की तालीम दी गई है। इसलिए हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरों की भलाई चाहें, दूसरों की बुराई हरगिज हरगिज न चाहे। अब दूसरों की भलाई की दो सूरत है, या तो जिंदा आदमी की आप खैर खाही करें, या तो आप मुर्दों की खैर खाही करें। तो ये हमारे लिए दोनों चीज है। जब तक जिंदा है हम जिंदों की खैर खाही करते रहें, जब उसी का इंतकाल हो जाए तो भी हम उसकी खैर खाही करते रहें। जब तक जिंदा है तब भी उसकी खैर खाही करें, जब वो हमारे बीच से चला जाए तो भी हम उसकी खैर खाही करें। जिंदा के लिए खैर खाही की अलग सूरत है, और जो मर गया है, इंतकाल कर गया है, उसकी खैर खाही के लिए दूसरी सूरत है। जिंदा है उसकी खैर खाही किसमें है? जरा पानी ला दो, आपने उसके लिए पानी ला दिया। बोझा उठा दो, आपने उसका बोझा उठा दिया। हमको परेशानी है, आपके मदद की जरूरत है, आपने उसकी मदद कर दिया। यह खैर खाही है। जब तक जिंदा है, जिंदों की खैर खाही के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरीके से जब कोई मुर्दा हो जाए, इंतकाल कर जाए, उसकी खैर खाही के लिए दूसरी सूरत है। उनमें से पहली सूरत ये है कि आपको किसी के इंतकाल की खबर मिले तो आप उसकी नमाज़े जनाजा में भी शिरकत करें, और उसको दफन करने में भी आप शिरकत और शमूलियत करें। एक खैर खाही। मैंने एक हदीस रसूल पढ़ा था, हमारे नबी फरमाते हैं जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अगर कोई इंतकाल कर जाए तो आप उसकी खैर खाही किस तौर पर करें? बस यही है कि आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ें और आप उसको दफन करने में शिरकत और शमूलियत करें। हमारा भला क्या इसमें होगा? तो हमारे और आपके प्यारे आका जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के मरने की किसी मोमिन को खबर मिले और वो उसकी नमाज़े जनाजा भी पढ़े और मिट्टी डालने में भी शिरकत करे, अल्लाह ताला उसको 2 कीरात सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई सिर्फ नमाज़े जनाजा पढ़ा या कोई सिर्फ मिट्टी डालने में शिरकत किया, अल्लाह ताला उसको 1 कीरात सवाब अता फरमाता है। दोनों में शामिल हुआ तो 2 कीरात, और अगर किसी एक में शामिल हुआ तो उसको 1 कीरात सवाब मिलता है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कीरात किसको कहते हैं? एक कीरात का वजन कितना होता है? हमारे नबी ने फरमाया, 1 कीरात का वजन उहुद पहाड़ के वजन के बराबर। मक्का में एक पहाड़ है जिसका नाम है उहुद। वो है छोटा पहाड़ लेकिन है तो पहाड़। पहाड़ जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे होता है। वो है पहाड़, छोटा ही सही लेकिन है पहाड़। हमारे नबी फरमाते हैं जो सिर्फ नमाज़े जनाजा पढ़े उसको 1 उहुद पहाड़ के वजन के बराबर मिलता है सवाब।
तो लाख लोग कोशिश कर ले, छोटे पहाड़ के वजन का भी कोई सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकता है। जिस तरीके से आप छोटे उहुद पहाड़ के वजन का सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उसी तरीके से नमाज जनाजा पढ़ने वाले को कितना सवाब मिलता है, उसके सवाब का भी हम और आप सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे नमाजे जनाजा पढ़ने से उस मुर्दे का भला हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने भला हमारे साथ फरमाया। वो तो अपने ठिकाने को गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमको बेशुमार सवाब व हसनात से मुस्तफीज और माला माल फरमा देता है। दूसरा तरीका मुर्दों को मदद करने का यही है कि उसके नाम कुरान खानी कर दीजिए, फातिहा खानी कर दीजिए, प्रोग्राम अल्लाह उसके रसूल का बयान कर दीजिए, उसका सवाब उसके नाम से बख्श दीजिए, ये भी है। और तीसरी सूरत यही है कि आप उस मुर्दे के नाम गाहे बगाहे दुआए रहमत करते रहें और दुआए मगफिरत करते रहें, दुआए रहमत और दुआए मगफिरत करते रहें। इधर आप दुआ करेंगे, उधर अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे को सवाब अता फरमाएगा। आपका तजर्बा होगा, रोज देखते हैं सारा लाइट जल रहा है, सारा बल्ब जल रहा है, जो ही बिजली जाएगी सब गुम, और जो ही बिजली आएगी सब फिर शुरू। उसी तरीके से जब कोई बंदे मोमीन दूसरे बंदे मोमीन मरहूम या मरहूमा के लिए दुआए रहमत करता है, इधर दुआ करता है, उधर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों में कमी फरमा देता है। अगर वो गुनहगार नहीं है, अल्लाह ताला उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमा देता है। एक सहाबी है, उसका नाम है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे नबी के 9 या 10 खादिम हैं, मशहूर खादिम, उनमें से एक खादिम का नाम है हजरत अनस। खादिम हमेशा साथ रहता है, सफर है तो साथ है, हजर में है तो साथ है, जहां है वो साथ है। हजरत अनस हमारे नबी के खादिमों में से एक खादिम है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदे मोमीन किसी मुर्दे के लिए दुआए रहमत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन जन्नत में उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। जो ही जन्नत में उसके दर्जे बुलंद होते हैं, वो अर्ज करता है, मौला मुझको जन्नत में ये जो बुलंदी मिली है दर्जे के एतबार से, किस वजह से? तो गैब से आवाज आती है, तुम्हारे औलाद ने, तुम्हारे बेटों ने, तुम्हारे चाहने वालों ने, तुम्हारे खानदान के लोगों ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने, तुम्हारे दोस्त और अहबाब ने तुम्हारे लिए दुआए रहमत किया है, इसकी बुनियाद पर तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दिया गया। मरने वाला जब मरता है तो उसकी 2 सूरत होगी, या तो वो बंदे मरने वाला गुनहगार होगा या नेकोकार होगा। दूसरी सूरत के अलावा कोई तीसरी सूरत निकाल करके बता दीजिए आप। जब भी कोई आदमी इंतकाल करता है उसकी 2 ही सूरत होगी, या तो वो नेकोकार होगा या तो वो गुनहगार होगा। अगर मरने वाला नेकोकार है, आप उसके लिए दुआए रहमत कर रहे हैं, जैसे हुजूर गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज जी, मखदूमे पाक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मौलाना शहबाज भागलपुरी, ये सब क्या है? बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। अगर कोई मरने वाला नेकोकार है और आप उसके लिए दुआए रहमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके दुआए रहमत की वजह से जन्नत में उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। और अगर मरने वाला गुनहगार है, खताकार है, सिहकार है, मासियतकार है, आप उसके हक में दुआए रहमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके दुआए रहमत की वजह से उसके अज़ाबे कब्र में कमी फरमा दिया करता है, उसके अज़ाबे कब्र में कमी फरमा दिया करता है। तो इसलिए एक ईमान वाले की जिम्मेदारी बनती है, जब आपके मुआशरे से, आपके बीच से कोई इंतकाल कर जाए, आप उसको जब भी याद करें, दुआए रहमत और दुआए मगफिरत के साथ ही याद। और इस्लाम ने एक तरीका दिया है, मजहब इस्लाम ने एक तरीका दिया है, जब कोई इंतकाल कर जाए और आपको नाम लेना मकसूद हो,
एक घंटे के बाद या एक साल के बाद या 50 साल के बाद उस मरने वाले का नाम लेना आपको मकसूद हो तो नाम लेने के साथ आप क्या बोले, मरहूम बोले या मगफूर बोले। सब लोग बोलते हैं अब्दुस्सलाम मरहूम जो थे, जैसे आपने नाम लिया अब्दुस्सलाम फौरन क्या लगाया, मरहूम। मरहूम का मतलब क्या होता है, अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम फरमाए। इस्लामी तालीम यह है आप मरने वाले को जब भी याद करें दुआए रहमत के साथ याद करें। उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसका नाम लें तो मरहूम लगा दें, और औरत अगर है तो उसके साथ क्या लगा दें, मरहूमा लगा दें, मरहूमा लगा दें। एक आदमी है उसके पास कुछ नहीं है, एक मामूली आदमी।